सहयोगी जुड़े हुए हैं दिल्ली के साथ। ऑक्सीजन मीटर की अगर बात करें प्रशांत, क्या स्थिति है दिल्ली के बाकी जगहों से, किस तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है? देखिए, दिल्ली के हाल जैसे कुंदन बता रहे थे, बाकी रमन जी ने बताया कि किस तरह से केंद्र और मतलब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री में एक तरह की ठनाठनी भी हो गई। दरअसल में जो मैं समझ पा रहा हूं, जो हम अभी जितना दिल्ली एनसीआर में पूरा घूम रहे हैं, देख रहे हैं, स्थिति बहुत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पल पल की सांस के लिए लोग तरस रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दरअसल में हो कैसे रहा है, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं कि जब दिल्ली में अचानक से ऑक्सीजन की कमी आई तो मोदी नगर से दिल्ली को सप्लाई कर दिया गया। अब उसमें समझ में ये आता कि जो कोई दिल्ली में ज्यादा शोर हंगामा ना हो, इसलिए दिल्ली को शांत करने के लिए वहां पे ऑक्सीजन आ गई कि पहले दौर में ऑक्सीजन दे दिया गया। लेकिन दिल्ली का ये ऑक्सीजन दिया गया मोदी नगर से, लेकिन समस्या ये है कि जो दिल्ली को ऑक्सीजन पहले 2 दिन में सप्लाई किया गया वो नोएडा का काट दिया गया। यानी कि जो ऑक्सीजन नोएडा को मिलना था मोदी नगर से, उसे काट करके दिल्ली को दे दिया गया, क्योंकि दिल्ली में शोर ज्यादा हो रहा था। अब नोएडा में चूंकि दोनों बीजेपी की सरकार है, तो नोएडा की सरकार शोर नहीं मचाएगी, इसलिए शायद उनका काट दिया गया और उनको बोला कि आप झारखंड से लो। अब झारखंड से जब उनके पास आएगा तब उनको मिलेगा। तत्काल 30 मीट्रिक टन की जरूरत है, जो 1500 से 2000 मरीज नोएडा में। प्रशांत, राज्यों से क्या खबर है, जो बार बार सीएम कह रहे थे कि अलग अलग राज्यों से गाड़ियों को रोका जा रहा है जी, जो गाड़ियों को रोका जा रहा है हरियाणा से, राजस्थान से, उसे लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो लागू कर दिया है सरकार ने, फिर भी क्या गाड़ियां रोकी जा रही हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की? देखिए, जब ऐसा है कि जो एक जानकारी मिली है मेरे पास कि हरियाणा के सरकार के मंत्रियों ने ही गाड़ी मतलब ऑक्सीजन को रोका है इधर उधर जाने से कि पहले अपना भर लें। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो कोई डिजास्टर मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। जब सप्लाई मतलब जिसको रास्ता खुलवाना है वही अगर अपना पेट भरने के लिए पहले अपना करने लगेगा तो ये बहुत ही पैनिक और भगदड़ वाली स्थिति है। सवाल उठता है कि अभी भी जिसको सबसे पहले जरूरत है उसको तुरंत दे दिया जाए। अगर नोएडा को 30 मीट्रिक टन तुरंत चाहिए तो वो झारखंड से जब तक इंतजार करे तब तक मोदी नगर वाला उसको दे दीजिए। जब आप कोविड को एक यूनिट बनाए थे तो चेन को रोकने से दिक्कत आ जाएगी। केजी श्रीवास्तव जयपुर में है, उनका रुख कर लेते हैं। केजी, क्या वहां से गाड़ियों को निकलने दिया जा रहा है? और बात करें राजस्थान के ऑक्सीजन मीटर की, तो वहां भी क्या स्थिति है? राजस्थान का रुख करेंगे हम। राकेश चतुर्वेदी भोपाल से जुड़े हुए हमारे साथ। राकेश, वहां क्या स्थिति और क्या वहां पर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े लेवल पे आप कवायदे हो रही हैं? हालांकि बात करें हम पूरे मीटर को समझे तो मध्य प्रदेश में अभी जो राकेश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लौटते हैं। स्थिति आपको बता रहे हैं हम लगातार, जहां पर दिल्ली की स्थिति सीधे तौर पर बता रहे थे मेरे सहयोगी प्रशांत देव के अलग अलग जगहों से सप्लाई को काटकर दिल्ली को पहले देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर दूसरे राज्यों की भी अपनी अपनी जरूरतें हैं। लेकिन ऐसे वक्त पर जिस कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के एक साथ मिलकर इस डिजास्टर के वक्त, इस इमरजेंसी के वक्त काम करने की जरूरत है, उसकी कमी दिख रही है। और आज जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है उसमें सीधे तौर पर तमाम बातें सामने आई हैं। प्रशांत देव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अब सवाल यह है कि दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर जब स्थिति ये है तो सीधे तौर पर बहुत सारी कवायदें भी हो रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन अलग अलग राज्यों से जल्द पहुंचाया जाएगा। नीड कितनी है, जरूरत कितनी है, क्या इस पे सीधे तौर पर दिल्ली सरकार बता पा रही है? देखिए, दिल्ली सरकार जो बिल्कुल बता रही है, बार बार कर रही है, क्योंकि दरअसल में इसमें सब कुछ अपना अपना हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये लगता है कि किसी भी तरीके से उनको दिल्ली में सारे ऑक्सीजन मिल जाए, बाकी किसी को न मिले, यानी कि उनके लोग मतलब दिल्ली में कोई सवाल ना खड़ा करे कि ऑक्सीजन से लोग मर गए या ऑक्सीजन नहीं मिली। इसी तरह हर राज्य अपने मतलब ये अपना अपना हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर राज्य के बारे में लोग ज्यादा सोच रहे हैं। प्रशांत, आपके पास लौटती हूँ। राकेश चतुर्वेदी जुड़ गए भोपाल से। भोपाल में क्या स्थिति है राकेश? और जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग की बात कही जा रही थी, क्या वहां पर बड़े पैमाने पर वो हो रहा है?
देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में हम पूरे ऑक्सीजन मूड मीटर की बात करें तो अभी जो हालात हैं वो हर दिन आवश्यकता है 440 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की। जो मध्य प्रदेश में छोटी छोटी इकाइयां हैं और जो बाहर से ऑक्सीजन आ रही हैं उसकी आपूर्ति हो रही करीब 400 मीट्रिक टन, यानी 40 से 44 मीट्रिक टन की जो आपूर्ति है, यानी ये डिमांड है वो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। अब जरूर सरकार सचेत हुई है, राजधानी भोपाल के साथ मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में छोटी छोटी इकाइयां लगाई जा रही हैं और ये तैयारी की जा रही है कि मध्य प्रदेश में ही करीब 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है उसकी यहाँ से प्रोडक्शन उसका हो सके और कई इलाके जो इकाइयां हैं शुरू की गई हैं। लेकिन देखिए, दरअसल जो डिमांड बढ़ी है, जिस तरह से हम ठीक 15 दिन पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश को महज सिर्फ 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, लेकिन महज 15 दिन बाद ये डिमांड 440 मीट्रिक टन बढ़ चुकी है, यानी सिर्फ 15 दिन में 2 गुना से अधिक ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये जो इकाइयां लगाई जरूर जा रही हैं, कहा जरूर जा रहा है कि इन इकाइयों से कहीं ना कहीं जो है दो चुनौतियां हैं, यानी राकेश यहाँ पर चुनौती ये कि पहले तो मुहैया हो ऑक्सीजन, राज्य अपने स्तर पर इसकी तैयारी कर ले बनिस्बत इसके कि दूसरे राज्यों पर उनकी डिपेंडेंसी हो, और दूसरा ये कि जरूरत भी बढ़ती जा रही है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है। शुक्रिया राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत आपका भी शुक्रिया पूरी अपडेट हमें देने के लिए। कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन कोरोना से जुड़ी हुई और ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर क्या कवायदे हो रही हैं, ऑक्सीजन मीटर क्या कह रहा है देश का, वो बताते रहेंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।